This is Ankit Chaudhary welcoming you back to ACE, and now we will discuss about optical instrument continuing our ray optics topics. So this is a very fresh chapter, and in this chapter every aspect we will cover related to optical instrument. So let's begin. Now coming to the point, we have some questions over here, and the first question we are going to cover is regarding human eye, right? So let's start. Introduction. The optical instrument are the device which help human eye. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो डिवाइस होते हैं जो ह्यूमन आई को हेल्प करते हैं, जैसे कि इन ऑब्जर्विंग हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टीनी पार्टिकल्स फॉर डिटेल एग्जामिनेशन. मान लीजिए कि जो आपके पास माइक्रोस्कोप होता है वो एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस है जो कि हमारी आंखों को मदद करता है ताकि हम चीज़ों को जूम करके देख सके. तो यही चीज़ बता रखी है फर्स्ट पॉइंट में. बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है तो आप उसको एस्ट्रोनॉमिकल या टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप की मदद से आप देख सकते हो. तो हुआ ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसा डिवाइस जो कि ह्यूमन आई की मदद करता हो, राइट. माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप इसके बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, जैसा मैंने अभी बताया. द इसेंशियल ऑप्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट आर लेंसेज एंड मिरर. तो सवाल ये उठता है कि ये माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप आखिर किस चीज़ से बने होते हैं. तो ये या तो लेंसेज से बने होते हैं या मिरर से बने होते हैं. The images are formed by refractions through the lenses and by reflection at the mirror. Okay. तो जो इमेज ये माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप हमें बना के देते हैं वो इमेज कैसे होते हैं, वो रिफ्रैक्शन होते हैं लेंसेज या रिफ्लेक्शंस होते हैं मिरर के द्वारा. अगर मान लो कि आपके उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर लेंस मौजूद है तो वो चीज़ों को रिफ्रैक्ट करेगा और मिरर मौजूद है तो रिफ्लेक्ट करेगा. एज सिंपल एज डैट. और फिर वो रिफ्रैक्ट या रिफ्लेक्ट करके हमें इमेज बना के दे देता है. In dealing with the optical instrument, we shall continue to use the ray approximations and assume that light ray travel in straight line. जब कभी भी आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से डील कर रहे होगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लाइट रे वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और रे इसको अप्रॉक्सीमेट कर देना पड़ेगा. मतलब कि आपको ये नहीं मानना कि एक रे इधर से आ रही है एक रे उधर से आ रही है, सभी को लगभग पैरेलल लेके चलना है और साथ में लाइट रे को स्ट्रेट मानना है. Thus ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बिलोंग्स टू द फील्ड ऑफ रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स. और इस प्रकार से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को आप ये भी कह सकते हो कि ये या तो रे ऑप्टिक्स के फील्ड से बिलोंग करता है या फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के फील्ड से, क्योंकि इसमें मोर और लेस हम क्या करेंगे, हम उसको ड्रॉ करके देखने की कोशिश करेंगे, उसकी शेप एंड साइज़ को कंसिडर करेंगे, कैसे जूम कर रहा है कैसे जूम नहीं कर रहा है, कितना कर रहा है. तो ये सब ज्योमेट्री का पार्ट हो गया, राइट. ओके. इन दिस चैप्टर वी स्टार्ट विथ आई. सबसे पहले तो हम आई के बारे में समझेंगे बिकॉज आई एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है. जी हाँ दोस्तों, ये एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ना कि आर्टिफिशियल, बट है तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. एंड देन गो ऑन टू डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ अ फोटोग्राफिक कैमरा. और फिर हम कैमरा के बारे में समझेंगे कि कैमरा किस तरीके से काम करता है. आँख भी हमारा एक प्रकार का कैमरा होता है वैसे, बट आँख नेचुरल है. फिर माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को डिटेल में पढ़ना है हमें. माइक्रोस्कोप में हम सिंपल पढ़ेंगे, टेलीस्कोप में एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्टेरियल दोनों ही पढ़ेंगे. तो शुरू करते हैं ह्यूमन आई को. द आई इज़ फार मोर डेलिकेट एंड परफेक्ट दैन इवन द फाइनेस्ट फोटोग्राफिक कैमरा डिजाइंड सो फार. यानी कि इस दुनिया का सबसे बेहतरीन और खूबसूरत कैमरा जो होगा उससे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कैमरा जो है वो हमारे आँखों के हमारे पास है, जिसे हम आँख आइज़ कहते हैं. कुछ इसके इसेंशियल पार्ट है जिस डायग्राम में मैंने दिखाने की कोशिश करी है. ओके, समझेंगे इसको. इंस्टेड ऑफ कन्वर्जिंग लेंस सिस्टम ऑफ द कैमरा देयर इज अ क्रिस्टलाइन लेंस इन द आई, राइट. जिस प्रकार से आपके पास कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग लेंसेज होते हैं कैमरे के अंदर, जाहिर सी बात है कन्वर्जिंग होता है इंसान के अंदर भी या किसी भी प्राणी के अंदर. जो आँख होती है उसमें एक लेंस होता है, राइट. एंड दिस इज द लेंस, ठीक है. इस लेंस को हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं, यानी कि क्रिस्टलाइन लेंस है. अब समझेंगे क्रिस्टलाइन क्यों है, ठीक है. दिस इज हेल्ड इन पोजिशन बाई सीलियरली मसल. इस लेंस को कौन होल्ड करके रखता है, इस लेंस को होल्ड करके रखता है सीलियरली मसल्स, ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दिख रहे हैं ना, यहाँ पे और यहाँ पे कोनों में होता है सीलियरली मसल, राइट. तो ये रहा आपका सीलियरली मसल. ओके. इन फ्रंट ऑफ दिस लेंस अ contractable diaphragm with circular aperture near this center. This diaphragm is called iris. ओके. सो यहाँ पे इसके सामने आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं आइरिस, जो सामने वाला पोर्शन होता है. ओके. एंड सर्कुलर अपर्चर इज कॉल्ड प्यूपिल ऑफ द आई. और जो ये सर्कुलर अपर्चर दिख रहा है ये वाला सर्कुलर अपर्चर अंदर की ओर से अगर आप देखने की कोशिश करो तो इसे हम कहेंगे प्यूपिल, और बाहर की ये जो है ये बाहर से देखोगे आप इसको तो कहेंगे आइरिस. द फंक्शन ऑफ आइरिस इज टू एडजस्ट एंड अलाउ सुटेबल क्वांटिटी ऑफ लाइट इनटू द आई. इस आइरिस का काम ही यही होता है कि यार ये ना कितनी मात्रा में लाइट बाहर से आएगी सोर्स से
सोर्स से कितनी मात्रा में लाइट इस आई पे फॉल करेगी, इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल करता है अपना आइरिस, अपना आइरिस इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, चलो ये समझ गए। आगे बढ़ते हैं जो हम पढ़ रहे थे। ओके, द फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द हार्ड आउटर सरफेस ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड कॉर्निया। और जो सबसे बाहर वाला पार्ट है, ये वाला जो बाहर वाला पार्ट है जो हमें दिखता है, विजिबल होता है, इसे हम कहते हैं कॉर्निया। ये काफ़ी हार्ड पार्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, इट प्रोटेक्ट द इनर डेलिकेट पार्ट ऑफ द आई। तो आंखों के अंदर जो काफ़ी नाजुक हिस्से होते हैं, इसको कौन कंट्रोल करता है, सॉरी प्रोटेक्ट करता है, कॉर्निया प्रोटेक्ट करता है। तो कॉर्निया एक प्रकार से किसका काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, इनर पार्ट के प्रोटेक्शन का काम करता है। और ये विजिबल भी होता है, कॉर्निया ही हमें विजिबल होता है आगे से। ठीक है, आप किसी की आंख देख पाते हो, यानी कि आप कॉर्निया देख पाते हो उसका, राइट। ओके, तो ये चीज़ आप समझ गए। और ये साथ में हार्ड भी होता है। क्या होता है, हार्ड कौन होता है, ऑब्वियस सी बात है अपना कॉर्निया हार्ड होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, द इमेज ऑफ एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय द क्रिस्टलाइन लेंस ऑन द रेटिना। तो जिस क्रिस्टलाइन लेंस की हमने बात करी है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्रिस्टलाइन लेंस। ओके, तो ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है, ये क्रिस्टलाइन लेंस बाहर से आते हुए लाइट रे को अपने पे फॉल होने देती है और उसके बाद इमेज बनाती है। इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है। ठीक है, ओके, द रेटिना इज अ फिल्म ऑफ नर्व फाइबर कन्वर्जिंग द कर्व्ड बैक सरफेस ऑफ द आई। तो रेटिना अपने आप में एक फिल्म होता है, बहुत सारे नर्व सेल्स वहाँ पे जाके एंड कर रहे होते हैं, यानी कि कन्वर्स कर रहे होते हैं। ओके, द रेटिना कंटेन रोड्स एंड कोन्स। रेटिना के अंदर दो स्पेशल चीज़ें होती है, एक होता है रोड्स और दूसरा होता है कोन्स। विच सेंस लाइट इंटेंसिटी। एक रोड्स लाइट की इंटेंसिटी को सेंस करता है, मतलब कितनी इंटेंसिटी का लाइट है। जैसे आप कहते हैं ना, कई बार ब्लर हो गया इमेज, अच्छी इमेज नहीं आई, मतलब लाइट की इंटेंसिटी वहाँ पे कम रही होगी। और कोन्स जो है वो कलर को सिलेक्ट करता है। अब नॉर्मली हम क्या कहते हैं, यार मुझे ये कलर फेडेड दिख रहा है, ये कलर अच्छा नहीं दिख रहा, मतलब कि आपके अंदर कोन्स की कमी है आपकी आंखों में। दे ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल वाया ऑप्टिकल नर्व्स टू द ब्रेन विच फाइनली प्रोसेस दिस इन्फॉर्मेशन। तो यार ये जो आपके इमेज जो बनाई है ना, रेटिना ने जो भी इमेज बनाई है, उस इमेज को फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से ऑप्टिकल नर्व से होते हुए ब्रेन तक पहुंचा देता है, जो कि फाइनली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि यार इमेज बन गया, काम खत्म। द शेप, दैट इज द कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस कैन बी मॉडिफाइड समवट बाय द सीलियरली मसल। अब देखो, ये क्योंकि एक प्रकृति के द्वारा दिया गया चीज़ है, जिसे जो ये लेंस है, यानी कि आपने तो डिज़ाइन नहीं किया, तो हमने डिज़ाइन नहीं किया, तो वो फिक्स नहीं होता। ये जो है वो वैरी कर सकता है, मतलब कि ये जो लेंस है ना, इसका साइज जो है वो वैरी कर सकता है, कभी कम कभी ज़्यादा। इसको कौन कंट्रोल करता है, तो इसके साइज को कंट्रोल करता है हमारा यहाँ पे सीलियरली मसल, राइट। ये दिख रहा है आपको सीलियरली मसल, तो सीलियरली मसल जो है इसको कंट्रोल करता है। अगर सीलियरली मसल छोटा हो गया तो आई लेंस बड़ा हो जाएगा, और सीलियरली मसल बड़ा हो गया तो आई लेंस छोटा हो जाएगा। ये 10th क्लास में भी आपने पढ़ा था। चलिए, द लीस्ट सेंसिटिव स्पॉट ऑन द रेटिना इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। देखिए, रेटिना जो होता है काफ़ी सेंसिटिव होता है लाइट रे के, मतलब उस पर अगर एक भी लाइट रे पड़ेगी रेटिना के ऊपर तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, वहाँ इमेज बना देगा। बट एक ऐसा भी हिस्सा होता है रेटिना पे जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। वो क्या होता है, लीस्ट सेंसिटिव, बहुत ही कम सेंसिटिव होता है। ठीक है, अब वो कम सेंसिटिव है तो इसका मतलब ये है कि वो उस पर पड़ने वाली लाइट रे को वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा, ब्लाइंड स्पॉट। देर इज अनदर स्पॉट एट अबाउट द सेंटर ऑफ द रेटिना। रेटिना के बीचों बीच एक और स्पॉट होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये आपका रेटिना है, रेटिना के यहाँ पे बीचों बीच एक स्पॉट होता है। ठीक है, ये तो हो गया अपना ब्लाइंड स्पॉट, राइट। ये बहुत कम सेंसिटिव होता है, किसके, लाइट रे के, कोई भी इमेज नहीं बनाएगा। एक बीचों बीच स्पॉट है, इसे हम कह रहे हैं येलो स्पॉट। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं येलो स्पॉट। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर लाइट रे यहाँ फॉल कर गई तो आप मान लीजिए कि आपकी जो इमेज है वो काफ़ी बेहतरीन बनेगी, क्योंकि एक तो ये आंखों के बीचों बीच से पास होता है, यानी कि आइज ने जितनी भी रेज कैप्चर करी होगी बहुत बढ़िया से कैप्चर करेगी यहाँ पे। चलिए, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस टू द येलो स्पॉट इज कॉल्ड विजुअल एक्सिस ऑफ द आई। तो आपको ज़्यादा समझना नहीं है ये वैसे तो, बट फिर भी समझ लीजिए कि इस आई लेंस के और इस येलो स्पॉट के बीचों बीच एक लाइन जा रही होगी, जिस लाइन को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल विजुअल एक्सिस ऑफ द आई। तो ये विजुअल एक्सिस होता है, राइट। ये आपका विजुअल एक्सिस, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज योर विजुअल एक्सिस, राइट। ये कहाँ से कहाँ पास करता है, येलो स्पॉट से लेके लाइट के आइज के बीचों बीच तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके,
एंड द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द कॉर्निया एंड द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्सिस। अच्छा, कॉर्निया के सेंटर से लेंस के सेंटर तक, यानी कि आप देखें यहाँ पे, इसको मैं रब करके दिखाता हूँ आपको। चलिए, ये है आपका कॉर्निया, बाहर वाला पोर्शन, ठीक है, और ये अंदर वाला जो पोर्शन है ये है आपकी आई लेंस, ठीक है। इनके बीचों बीच जो लाइन जिसको ज्वाइन कर रही है ये आपका एक और एक्सिस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्सिस, राइट। तो ये भी चीज़ आप समझ के इसे ऑप्टिकल एक्सिस कहते हैं। चलिए, अब कुछ पॉइंट्स और भी है, देखिए। द आई लेंस डिवाइड द इंटीरियर ऑफ द आई इंटू टू चैम्बर्स, the anterior chamber between cornea and the lens and the posterior chamber between the lens and the retina, right। so आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये जो आपका आई है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है प्राइमरली, एक कॉर्नर तो ये, एक हिस्सा तो ये, और दूसरा हिस्सा ये पूरा ये है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ, इसको डार्क कर देते हैं। ये एक हिस्सा है, ये जो हिस्सा है जिसको मैंने डार्क किया है ये है कॉर्निया और आई लेंस के बीच वाला पोर्शन, और मैं किसी और कलर से उसको डार्क करता हूँ। मान लीजिए कि इससे मैंने इसको डार्क किया येलो कलर से, तो ये एक दूसरा हिस्सा है, ये हिस्सा आपका अगेन आ जाता है रेटिना और आई लेंस के बीच का, ठीक है। तो बीच में पड़ जाता है आपका आई लेंस, आई इधर पड़ जाता है कॉर्निया, इधर पड़ जाता है आई लेंस, और इस तरफ पड़ जाता है रेटिना, राइट। तो एक जो आई लेंस और कॉर्निया के बीच का हिस्सा है वो अलग हो जाता है, और आई लेंस और रेटिना का हिस्सा वो अलग हो जाता है। चलिए आगे समझते हैं। द आई लेंस डिवाइड, ये तो हमने समझ लिया। तो एक को कहते हैं एंटीरियर चैम्बर और दूसरे को कहते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। तो इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। एक एंटीरियर चैम्बर होता है इनके बीच का हिस्सा, इसके बीच का हिस्सा पोस्टीरियर चैम्बर। इसमें भरा हुआ होता है आपका एक्वस ह्यूमर, मैं आपको रब करके दिखाता हूँ। इस वाले हिस्से में भरा हुआ होता है एक्वस ह्यूमर, ठीक है। ये देखिए यहाँ भरा हुआ है एक्वस ह्यूमर, और इस वाले हिस्से में हमारे पास होता है विट्रस ह्यूमर, राइट। तो ये एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर क्या होते हैं, ये एक प्रकार के फ्लूइड होते हैं जो कि आई के खाली स्पेस में फिल अप होते हैं। चलिए ये भी चीज़ आप समझ गए अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे विट्रस ह्यूमर को, एक बार मैं मेंशन कर देता हूँ कहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे होगा विट्रस ह्यूमर, कलर चेंज करते हैं इसका, देखिए यहाँ पे होगा आपका विट्रस ह्यूमर। इस चीज़ को आपने ना बायोलॉजी में भी पढ़ सकते हो आप, और ये क्लास 10th के फिजिक्स में थोड़ा सा बता रखा है। चलिए, तो ये हमारे आई के बारे में था। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।